तो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 102 में नॉलेज एंड कैरिकुलम से आज हम पढ़ेंगे इस्लाम दर्शन। इस्लाम परंपरा में जो इस्लाम दर्शन है आज हम उसको पढ़ेंगे इस्लामिक मुस्लिम ट्रेडिशन। दोस्तों, हम देखते हैं जो इस्लाम धर्म है इसके जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब हैं जो इसके प्रचार प्रसार करता है। हम देखते हैं जो इस धर्म का विकास अरब देश में हुआ। इसके जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ है जो ईश्वरीय प्राप्त ज्ञान का एक संग्रह माना जाता है। और दूसरा जो ग्रंथ देखें वो हदीस है, ये मोहम्मद साहब के कथन को लिपिबद्ध किया गया है। हम देखते हैं इस्लाम का अर्थ देखें तो इस्लाम का जो अर्थ होता है ईश्वर के प्रति प्रणति, सबमिशन टू गॉड होता है। हम देखते हैं इस्लाम धर्म है उसमें पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं है। हम देखते हैं जो इसका भाषा है उर्दू और अरबी फारसी है। एकेश्वरवाद की मान्यता है, अनेकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा की इसमें कोई अवधारणा नहीं है। हम देखते हैं मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व अरब में नरवली, व्यभिचार और मद्यपान ये बुरे विचार थे। देखते हैं हमारा नैतिकता और आध्यात्मिकता आदर्श का हमारे कमी था और पाप बढ़ता जा रहा था और पुण्य की हमारी अवनति होती जा रही थी। इसी में धर्म को दृढ़ करने और अधर्म को कम करने के लिए खुदा ने, ईश्वर ने पैगंबर यानी दूत, देवदूत के रूप में मोहम्मद साहब को भेजा। हम देखते हैं जो हमारा इस्लाम धर्म है ये मोहम्मद साहब के उपदेशों पर आधारित है। हम आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक रिलीजन। हम देखते हैं जो पहला है एक ईश्वर में विश्वास, बिलीफ इन वन गॉड, ये अल्लाह के सिवा किसी और ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा देखते हैं फरिश्ते में विश्वास, बिलीव इन एंजल्स। हम देखें ये फरिश्ते जो होते हैं ईश्वर के ये आदेश का पालन करते हैं, ये ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता स्थापित करते हैं। हम तीसरा देखें ये कुरान में विश्वास, बिलीव इन कुरान। और चौथा देखें तो देवदूत में विश्वास, बिलीव इन प्रोफेट्स। हम देखते हैं पांचवा स्वर्ग यानी जन्नत, नरक यानी दोजख, इस पे विश्वास करते हैं। हम आगे देखते हैं इस्लामिक शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। पहला देखें तो ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ नॉलेज। इसमें देखते हैं अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। मोहम्मद साहब मानते थे जो ज्ञान है वो अमृत के समान है और इनका मानना था ज्ञान मुक्ति का एक साधन है। उन्होंने अपने उपदेश में बताया दान में धन देने की उपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा समझते हैं। हम आगे देखते हैं चरित्र निर्माण और कैरेक्टर बिल्डिंग। इन्होंने बताया जैसे मकतब और मदरसा में अच्छी बातें और उत्तम चरित्र का निर्माण की उद्देश्य उन्होंने बताया। हम तीसरा देखें तो इस्लाम का प्रचार, स्प्रेड ऑफ इस्लाम। और चौथा देखें तो धार्मिकता का समावेश। हम आगे देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। हम देखते हैं यहाँ पे दो तरीके की शिक्षा दी जाती थी और देखें तो भौतिक विषय और धार्मिक विषय। हमने देखा जो इसके विषय थे इन्होंने अपने दैनिक क्रियाओं के अनुसार अपने विषय को बांट रखा था। जैसे इसके धर्म थे वैसे जैसे इन्हें धार्मिक विषय था वैसे इनकी दैनिक क्रियाएं थी। हम देखते हैं जैसे भौतिक विषय है, इसमें भौतिक विषय में जैसे भाषा, साहित्य, व्याकरण, इतिहास, चिकित्सा इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। और इसी के साथ साथ भौतिक क्रियाएँ जो दैनिक क्रियाएँ थी, दैनिक क्रियाएं, उसमें इन्होंने दीनहीन की सेवा और अच्छा व्यवहार हमें देखने को मिला। हम देखते हैं जो धार्मिक विषय था इसमें जैसे धर्मशास्त्र में इन्होंने कुरान शरीफ और हदीस की शिक्षा थी और साथ ही साथ दैनिक क्रियाएं यानी दैनिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाओं में इन्होंने नमाज और रोज़ा पे ज़्यादा महत्व दिया। हम नोट में देखते हैं दैनिक क्रियाओं को इनके विषय के अनुसार बनाया गया। हम आगे देखते हैं शिक्षण विधियाँ, एजुकेशन मेथड। इनके जो धर्म में क्या हमारे शिक्षण की क्या क्या विधियाँ थी हम आगे देखते हैं। उपदेश विधि, सचेतन या अनुकरण विधि। इसमें माना जाता था हमें आयतों को रटा देना, अल्लाह के से प्रार्थना करना, ये हमारा शिक्षण की विधियाँ थी। व्याख्यान की विधि, पुस्तक अध्ययन विधि, व्याख्या तर्क विधि, समारोह एवं यात्रा विधि, व्यवहारिक विधि, सहकारी विधि। हम आगे देखते हैं जो इस्लामिक जो हमारा दर्शन है इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन की क्या भूमिका है हम देखते हैं।
इसमें आत्मसंयम पर ज़्यादा बल दिया गया। और देखते हैं दंडनात्मक अनुशासन पे इन्होंने बल दिया। और देखते हैं जब हम दंडनात्मक अनुशासन पे ज़्यादा बल दिया, इसके साथ साथ एक सुधारवादी अनुशासन भी चलाया गया कि कोई पश्चाताप करता था तब ये सुधारवादी अनुशासन काम आता था। हम आगे देखते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन था, हम देखते हैं। पहला देखें तो शिक्षक का इसमें महत्वपूर्ण स्थान था, इम्पोर्टेंस रोल था हमारा शिक्षक का। दूसरा देखें तो छात्र की जो भूमिका थी वो सेकेंडरी थी, यानी गॉड थी। सबसे बड़ा अगर शिक्षक माने तो ये ईश्वर गॉड यानी अल्लाह को सबसे बड़ा ये अपना शिक्षक मानते थे। और कुरान के आयत के अनुसार ये सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अल्लाह मानते थे। और इनका मानना था जो एक टीचर होता है वो कुफ्र के अंधेरे से निकालकर ईमान के उजाले में ले जाता है। इन्होंने एक कुफ्र का माना कि कुफ्र वह व्यक्ति होता है जो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जो आचरण करता है, इस्लाम धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जो आचरण करता था, इसको उन्होंने कुफ्र बोला। हम देखते हैं विद्यालय, जो विद्यालय का क्या इम्पोर्टेंस था इस्लाम धर्म में। देखते हैं इसमें दो प्रकार के विद्यालय हमें देखने को मिलता है, एक मकतब और मदरसा। जो मकतब होता है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है और जो मदरसा ये उच्च शिक्षा से संबंधित है। हम मूल्यांकन करते हैं क्या मेरिट्स रहे और क्या डिमेरिट्स रहे, इसको देखते हैं। इसके गुण और दोषों को देखते हुए चलते हैं। हम पहला देखते हैं गुण में एक ईश्वरवाद, कुरान में ये विश्वास करते थे और सर्वांगीण विकास पे ये ज़्यादा ध्यान देते थे। हम आगे देखते हैं इसके दोष में देखें तो जैसे कठोर दंड देना, धार्मिक शिक्षा देना और स्त्री को शिक्षा से वंचित रह जाना इसके दोष में आते हैं। दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे हमारा मुस्लिम इस्लामिक परंपरा और दर्शन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। आप हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।